बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। कहते हैं ना, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, यही रात अंतिम रही रात भारी। बिल्कुल 2024 का चुनावी बिगुल बजा और बजने के बाद समाप्त भी हो गया। लेकिन अब घड़ी आ गई है जद्दोजहद की। जैसे ही 1 जून को मतदान हुआ, जो एक दिन 1 जून 7वें चरण में का जो मतदान हुआ और होने के बाद खत्म हुआ, यानी कि मतदान प्रक्रिया समाप्त हुई, तो शाम को 6 बजे के बाद एग्जिट पोल आया। क्या आया? एग्जिट पोल। और जैसे ही एग्जिट पोल आना प्रारंभ हुआ टीवी में, अरे बाप रे, ना पूछो, हाय दैया, धे एकदम आदमी डिस्टर्ब। कौनो 400 पार, कौनो 350, कौनो 320, कौनो 330, तमाम तरह के भाई एकदम उठा पटक। अब जैसे एग्जिट पोल आवा वैसे एकदम लोग चरपराए गए। अगर देखा जाए तो एनडीए वाले थे बल्ले 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 बल्ले, आज एकदम मानो तो देव एकदम खुश। मैं बालाजी स्वीट साउथ में खड़ा हूं और बाद में बात भी कराऊंगा और लाजवाब बात कराऊंगा हिमांशु मिश्रा जी से, लेकिन उनकी बात बाद में होगी। बात पहले हमारी आपकी होगी। काहे होगी? क्योंकि जबरदस्त बात होगी। 1 जून को जैसे ही वो आया एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल आने के बाद महाघमासान हो गया। जितने भी एनडीए वाले रहे, यानी कि भाजपा ही रहे, दे तरसा मरसा, तिड़बिक और दे लड्डू उड्डू बांट के एकदम चकाचक चपाचप। और जितने भी गठबंधन वाले रहे, इंडिया गठबंधन वाले, उनके तो चेहरा एकदम देखने लायक था। अब तमाम तरह तरह की बातें, सोशल मीडिया की तरफ से व्यंग्य की बातें, कुछ कहते हैं एग्जिट पोल गलत है। अब वहीं पर राहुल गांधी जी, कांग्रेस जी के राहुल गांधी जी ने एक बात कही। अब बात क्या कही आप लोगों को पता? सुनो गौर से। जब पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने राहुल गांधी जी से पूछा कि राहुल जी क्या कहना चाहेंगे, एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बता दी, तो राहुल जी कहते हैं ये मीडिया पोल है, मोदी मीडिया पोल है। तो एक पत्रकार साहब ने उनसे सवाल किया कि आपकी कितनी सीट से सरकार बन रही है, तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाले को सुना है उनका सॉन्ग, 295 सीटें हमारी। अब मामला बड़ा गड़बड़ा गया। तमाम तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, खेप, ईएम और जीएम, तमाम तरह की बातें चल रही। सब बात ना कर, बात करेंगे, कहे कि करेंगे, क्योंकि कल है मतगणना। अब मतगणना को लेके हम आप लोगों से बहुत ही अच्छी चीजें बताएंगे। बने रहिएगा, क्योंकि ऐसा लाइव नहीं आए हम। लाइव आए तो कुछ ना कुछ तो होगा, बहुत कुछ खास होगा। तो सबसे पहले अभी देख लीजिए, वो उधर बैठे हैं। एक तो आप लोगों का एक ट्रस्ट है, कहते हैं चैनल में जो आप लोग एग्जिट पोल देखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं चाणक्य बड़ी सॉलिड रिपोर्ट देते हैं। तो हमारे कौशाम्बी के सिराथू में भी एक चाणक्य है, वो भी बड़ी सॉलिड ठोस बातें करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा बात होती है कि विरोधियों को डस भी लेती है, ठुस से मार देती है। और वो बैठे हैं हिमांशु मिश्रा जी, इनसे भी बात होगी और तमाम तरह की बात होगी। बीच रोड पे खड़े हैं। तो कल, अब सारी बातों को खत्म करके हम केवल ये कहना चाहते हैं कि कल आएगा परिणाम। कहीं नाऊ ठाकुर कित्तेवाल, कहीं साहेब थोड़ी देर रुको, सब सामने आ जाएंगे। तो कल 7 बजे सुबह के प्रारंभ के बाद जो है, हाँ क्या चीज, तो कोई बात नहीं। कौशाम्बी का क्या हाल है, कौन जीत रहा है? देखिए भाई साहब, ये रिशु खान जी हैं, इन्होंने हमसे एक सवाल किया। रिशु खान जी, आपको मैं बताऊंगा, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं नहीं दूंगा। वो एक बैठे हैं ना राजनीति के चाणक्य, काफी अच्छे, हिमांशु मिश्रा जी ठोकर बोलते हैं, एकदम लपलपाउआ बोलते हैं एकदम। चलिए अभी हम आपकी बात कर, दिवाकर लाल जी भी हैं, सारी आप लोगों की बातों का मोबाइल चालू रखेंगे, वो देंगे आप लोगों को जवाब। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए लाइव, क्योंकि जो बात आज आप लोग को बताने वाले हैं ना, कल हो सकता निर्णय में वही बात आवे। और कल की तैयारी क्या है कौशाम्बी जिले की, यू बता दे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अधिक से अधिक दबा के शेयर करो, अपने अपने लाइक कमेंट से करो, हम यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। तो इसको लाइक करके रख लीजिए, क्योंकि कमेंट्स आते रहेंगे। तो भैया कल है परिणाम आ रहा है, आप लोगों को बता दूं कल परिणाम आ रहा है। क्योंकि अब एग्जिट पोल और जो राहुल जी ने कहा मीडिया पोल, मोदी मीडिया पोल, ये सबको जाने दीजिए। हम अपनी बात जो चीज बताने के लिए लाइव आए हूं, तो बाद में हुई अक्कड़ बक्कड़ करके, क्योंकि चुनाव का इंतजार जिस चीज को था, एक गाना भी बना है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। क्यों हिमांशु जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं हम? तो सबसे पहले तो हमारे तमाम लोग जुड़े हो, तमाम तरह के क्वेश्चन है। और कैमरामैन साहब जरा निकाल लीजिए अपना मोबाइल भी, अगर हो सकता है, तीसरे हाथ, 2 हाथ तो बिजी है। जुड़े रहिए, कमेंट से करिए क्या कहना चाहेंगे, कल परिणाम आ रहा है। कल जो भी परिणाम आए,
लेकिन आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे। परिणाम कुछ भी आए, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। हिमांशु जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि लाइट पड़ रही है, लोगों को चेहरा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने बताया कि चाणक्य हैं आप। चाणक्य का मतलब लोगों को कहते हैं ना कि ब्राह्मण का दिमाग। नहीं, देखिए, चाणक्य वाली बात नहीं होती है, अपना अपना अनुमान होता है। चुनाव है, चुनाव में देखिए अभी एग्जिट पोल आए, विपक्ष के लोग कह रहे हैं मोदी जी का पोल है या राहुल गांधी जी का, मोदी मीडिया पोल है। हाँ, मोदी मीडिया पोल है। तो इससे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से विपक्ष में हताशा का एक समझ लीजिए कि हताशा कारण भी हुआ, क्योंकि काफी सारे एग्जिट पोल अधिकतर मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कुछ लोग तो दिखा दिए 400+15 और 400+- तमाम तरह के एग्जिट पोल में। हिमांशु जी एक चीज समझ में नहीं आई, कोई बड़े बड़े चैनल थे जिन्होंने दिखा दिया कि हरियाणा में, बात किया जाए हरियाणा में 17 से 18 सीट आ रही है, 16 से 17 सीट आ रही है, 14 से 15 सीट। मीडिया वाले तो इतना चला दिए कि जहां पर उतनी सीटें हैं नहीं और उससे ज्यादा सीटें। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में 10 सीटें हैं और दिखा दिया एनडीए 16 पा रही है। 6 सीट या कहाँ गई, कहाँ से आई 6 सीट? देखिए, यही तो है, ये सब जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं कुछ मीडिया वाले गड़बड़ी भी कर देते हैं। तो एग्जिट पोल को आप कितना वो मानते हैं कि कितनी सत्यता? ना, एग्जिट पोल में काफी सत्यता भी होती है और काफी सत्यता नहीं भी होती है। अच्छा, अगर आपकी बात किया जाए पर्सनल, अभी हम तमाम लोग देखिए, जरा कैमरामैन साहब दिखाइए, बड़े बुजुर्ग लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल मतगणना का इंतजार पूरे भारत को। हाँ, पूरे भारत को, और हम कहते हैं खास तौर से पूरे विश्व को है, और विश्व में सबसे ज्यादा इंतजार भारत से ज्यादा पाकिस्तान को है। हाँ, जरूर, क्यों नहीं गलत है? तो नहीं कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, भारत और पाकिस्तान का आप समझ ही सकते हैं ना विषय क्या और मामला क्या है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी नजरें भारत पे कौन प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहा है, इस पे खास कर है। क्या लग रहा है कल का चुनाव, क्या कह रहे हैं? कल का चुनाव तो सॉरी, क्षमा करिएगा, चुनाव नहीं, मतगणना। देखिए, निर्णय जो भी आएगा और उसको हमको सबको और आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो स्वीकार करेंगे ही, लेकिन अगर कोई भी जीते, आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। कोई भी जीते, सरकार किसकी बन? सरकार तो देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, मोदी जी की। आपके हिसाब से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो एकदम फैक्ट है। आपके हिसाब से सीट कितनी आ रही है? सीट 400 पार का नारा दिए, 350 360 आ जाएगी। हाँ, इतनी तो आनी चाहिए। राहुल जी कह रहे हैं, ये मीडिया पोल की बात आप कर रहे हैं। राहुल जी का विवेक है, वो अपने विवेक से बोल रहे हैं। 350 राहुल जी ने जितनी। अच्छा हिमांशु जी, आपको काफी अच्छा अनुभव है, ये हर बार के हर चुनाव में हम देखते हैं, उसमें कोई बात मुंह बोली बात नहीं कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि 80 में 80 हम लाएंगे, वहीं पर राहुल जी कहते हैं कि 80 में से 79 हम लाएंगे, एक लड़ाई है केवल क्यूटो की। देखिए, अमेठी का जो चुनाव है इस बार का बहुत रोमांचक चुनाव है। वो सीट भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई है। रायबरेली राहुल गांधी जीतेंगे, ये भी फैक्ट है। ऐसा? हाँ। कौशाम्बी क्या कह रहा है? कौशाम्बी का जो चुनाव है ये भी रोमांचक है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव है, चुनाव काफी टक्कर का है, और वो तो मतगणना के बाद क्लियर होगा। मतदान के बाद हिमांशु जी, सर का ताज किसके ऊपर होगा? मतदान के बाद एक बात देखा होगा आपने, कौशाम्बी की सोशल मीडिया खास तौर से सपा वालों ने यानी कि इंडिया गठबंधन वालों ने 1 लाख 1.5 लाख का पार का दावा कर दिया कि इतने वोटों से हम जीत रहे हैं। देखिए, प्रत्याशी होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, वो लोग दावा करते हैं कि मेरा प्रत्याशी इतने लाख वोट से जीते। वो सबकी अपेक्षाएं होती हैं अपने नेता के प्रति, तो इसलिए बढ़ा चढ़ा करके बोलना ये पार्टियों का काम है, पार्टी के नेताओं का काम है, उनके कार्यकर्ताओं का काम है। कौशाम्बी में क्या लग रहा है, कितनी वोटों का? कौशाम्बी में कम से कम जो भी डिफरेंस होगा 60 से 70 हजार वोटों का डिफरेंस होगा। कम से कम 60-70? हाँ। ये आपके व्यक्तिगत? ये मेरी, जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको आप ले लीजिए। यूपी में टोटल कितनी सीटें आपके अनुमान से? 80 सीटें टोटल हैं। हाँ। और जिसमें अगर भाजपा को बहुत ज्यादा अगर यूपी में नुकसान होगा तो अन्य स्टेट में फायदा भी तो बीजेपी को हो रहा है। हम यूपी की अभी बात करेंगे, यूपी में कितनी देखिए, अगर भाजपा की अधिकतर सीटें कम भी होंगी तो भाजपा की 20 से ज्यादा सीटें, वैसे जितनी भाजपा पिछले बार पाई थी तो उसमें आप समझ लीजिए 2, 4, 5 का फर्क रहेगा, बस, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। यूपी में कम हो रही तो कहीं उसको प्लस भी तो हो रहा है। आ जाइए, थोड़ा 1 मिनट इधर आ जाइए। तो क्या कल का जाएंगे, कल मतगणना? नहीं, कल मतगणना स्थल पर देखिए ना, मेरे पास आया ना, मैं पास लेने गया, और मैं यहीं पर से बैठ करके अपने सिराथू में अपने लोगों के बीच में बैठ के पूरी मतगणना
आपको यहीं से देखूंगा लाइव। आइए भाई साहब, एक वरिष्ठ एडवोकेट व अधिवक्ता महोदय भी आ गए हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कल क्या परिणाम आ सकते हैं। कल भाजपा के पक्ष हिमांशु जी में रुकिए, तीनों भाई बात करते हैं। भाजपा के पक्ष में सारे परिणाम आने हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी कितनी सीट लेके सरकार बना रहे हैं? मोदी जी तो 300 से ऊपर ही रहेंगे। 350 और 300 के बीच में जो है इनका एग्जिट पोल देखा? एग्जिट पोल तो देखा है। एग्जिट पोल वाले कभी कभी झूठे भी साबित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हरियाणा में जैसे कि 14 से 16 सीट दिखा रहे हैं, हरियाणा में टोटल 10 सीट का चुनाव है। वो तो मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, आदमी है, इंसान ही है, उसमें इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है दिखाने में। काफी रोमांचक चुनाव था 2024 का। एक तरफ से मोदी जी और एक तरफ से इंडिया गठबंधन और एनडीए, तमाम तरह की जद्दोजहद रही, तमाम कांटे की टक्कर रही। एक से एक अखिलेश सिंह यादव जी भी बोलते रहे और राहुल गांधी जी भी बोलते रहे, मोदी जी भी बोलते रहे, अमित शाह जी भी बोलते रहे, और एक तो योगी जी आए थे कौशाम्बी में, उन्होंने भी एकदम, उनका एक भाषण बड़ा नंबर 1 का रहता है, कहीं ना कहीं आपको ही पसंद होगा। गर्मी भी इतनी समय बहुत पड़ रही है, शिमला बना गर्मी है और वास्तव में जो है कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। बस यही कहूंगा कि अभी 2 दिन पहले इतनी ज्यादा भीषण तपिश थी। जैसे जैसे चुनाव परिणाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भगवान भी अपनी थोड़ा सा गर्मी अपने आप पे सबकी शांत कर रहे हैं। गर्मी भी थोड़ा नॉर्मल हुई। आप वहाँ कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, हम ये लोग कमेंट से पास कर रहे थे कि मतगणना पास आते ही योगी जी का फोन पहुंचा और शिमला बनाना चालू, इस तरह की भी चर्चे हो रहे हैं। अब ये तो विपक्ष की अपनी बातें हो सकती हैं। योगी जी और मोदी जी के कार्य में कोई संदेह नहीं उत्पन्न कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के विरोध में रहते हैं। क्या मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं या योगी जी की जो भी योजनाएं हैं, अगर अल्पसंख्यक गरीब है तो क्या उनको नहीं मिल रही है? मिल रही है ना? बिल्कुल मिल रही है। तो फिर ये कहना कहाँ तक सही होगा कि अल्पसंख्यकों के विरोध में है? मैंने देखा है जितना हिंदू नहीं जाता राशन लेने, उससे ज्यादा मुस्लिम पहुंचते हैं राशन लेने के लिए, उनको मिलता है राशन। बिल्कुल, वो सबका साथ सबका विकास, एक तरफ से किसी को मना थोड़ी नहीं करना। तो इसमें तो वही चीज है ना कि मुस्लिमों को केवल बहकाया जा रहा है। मुस्लिमों को बहकाया जाने का मतलब ये है कि मुस्लिम केवल बहक रहे हैं, ना कि मुस्लिम महिला बहक रही हैं। और जीत का रीजन यही है कि मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ करके मोदी जी को वोटिंग करती हैं, और इसीलिए बाकी विपक्ष के समझ में कुछ आता नहीं है कि ये कहाँ से हो गया। इसीलिए वो लोग कहते हैं ईवीएम गड़बड़ हो गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। वो महिलाओं का मूड नहीं समझ पाते हैं कि महिलाओं का मूड क्या है। महिलाओं तक तो कोई, मतलब महिलाएं बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। बिल्कुल करेंगी, क्यों नहीं? मतलब अपने पति से छुपा लेती कि हमने भाजपा में। देखें, पति से छुपाना नहीं, महिलाओं की तो आदत होती है बहुत कुछ छुपा के रखने की, है ना। जैसे कि भाई उनका अपना एक अकाउंट होता है घर में, किसी को नहीं पता होगा, उनके पास पैसा होगा, महिलाओं के पास बिल्कुल होता है। नोटबंदी टाइम बहुत पंचा हुआ निकली रही है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि महिलाएं जो है बहुत कुछ छुपा करके रखती हैं। क्या लग रहा है? देखिए, अधिवक्ता है आप, फील्ड में रहते हैं, तमाम अधिवक्ताओं के बीच में रहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि लगभग यूपी में कितनी सीटें आ रही है? यूपी में 65 से 70 के बीच में रहेंगे हम। आपका अनुमान? हमारा अनुमान कौशाम्बी क्या कह रहा है? कौशाम्बी जीतेंगे। एक खास बात और है कपिल जी, जो भाजपा का वोटर होता है ना, वो बहुत साइलेंट होता है, वो चिल्लाता नहीं है, वो वोट देता है और चलाता है और लास्ट तक नहीं बताता है कि किसको वोट किया। ऐसा? हाँ, तो ये जो वोटर होते हैं ना, पूरी जो समझ लीजिए कि सर का ताज है इन्हीं के हाथों में है। अब केवल ये जो मतलब जो आज ये चर्चा कर रहे हैं हिमांशु जी, केवल ये चर्चा करने का 2 बात है। हमारी जनता जनार्दन जानना चाहती है कि कौशाम्बी में क्या होगा। कौशाम्बी में कुछ देखिए, मतलब लड़ाई है, पक्ष विपक्ष की दोनों की है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक तरफा चुनाव, मैंने फिर कहा ना, कोई के लिए एक तरफा चुनाव नहीं, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, एक तरफा चुनाव कोई से की नहीं। लड़ाई है, फाइट है, बढ़िया चुनाव रहेगा, इंटरेस्टिंग चुनाव भी हुआ है, बहुत बढ़िया चुनाव हुआ। क्या लग रहा है? कौशाम्बी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अगर बात किया जाए तो आपकी थोड़ा सा कुंडा और बाबागंज में कुछ विरोध से दिखा था भाजपा प्रत्याशी जी का। उस पे मैं कहना चाहूंगा कि पिछले बार, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि राजा भैया इस बार भाजपा के विरोध में थे, पिछले बार उनका अपना कैंडिडेट उतरा था, वो 1,56,000 वोट पाया था, उसके बाद भी हम जीते थे। तो वो 1,56,000 उनके कहने से ट्रांसफर नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है ट्रांसफर। 1,56,000 में कुछ तो हमको मिलेगा ना। तो हम हार रहे हैं? हम हार नहीं रहे हैं, हम जीत रहे हैं। राजा भैया के विरोध करने से भाजपा हारने वाली नहीं है, और भाजपा पूर्ण बहुमत
बहुमत से सरकार बनाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कौशाम्बी में भाजपा का विरोध खुल के नहीं किया, उनके समर्थकों ने केवल, देखिए अब समर्थकों ने किया, लेकिन राजा भैया का कोई भी ऐसा बयान नहीं था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा हो अपने कार्यकर्ताओं को कि आप इस पार्टी का समर्थन कीजिए। नहीं, उन्होंने कहा था कि आप लोग स्वतंत्र है, आप लोगों को जो भी नेता अच्छा लगे आप अपने बुद्धि विवेक का काम करिए, बिल्कुल अपने बुद्धि विवेक का काम करिए, जो आपको अच्छा लगे अपने बुद्धि विवेक से आप मतदान करिए। लेकिन कुछ समर्थक थे जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं की आप जाकर के सपा का सपोर्ट करिए या भाजपा का सपोर्ट करिए, उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना एक संदेश दिया। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी के जो बयान आया था कि राजा ईवीएम से नहीं पैदा होता, तो देखिए नेताओं के बयान के बाद से कुछ लोगों में थोड़ा सा नाराजगी दिखी। नहीं, ये इस चीज से तो मैं सहमत हूँ, इस बयान से कहीं ना कहीं उनको मतलब कि आहत हुए वो। तो देखिए राजा भैया ने उनका पलटवार बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए अनुप्रिया जी का चुनाव भी कहीं ना कहीं इसी को लेकर के उनका भी चुनाव जो था फंस गया। अनुप्रिया जी जो राजा लगभग 2 लाख समर्थक थे, जहाँ देखिए वहां पर जो राजा भैया के मतलब वोटर थे, मतलब जो समर्थक थे, तो कहीं ना कहीं उनके पास जब ये वीडियो गया तो उन लोगों में रोष पैदा हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ भाजपा को, अनुप्रिया जी को। चलिए सारी बातें जाए, क्या कहना चाहते हैं? कल मतगणना होगी, कल क्लियर हो जाएगा, इतनी समय आपको पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनी और सरकार किसकी बनी और कौशाम्बी का आपके सांसद क्या बना। तो तमाम लोगों के दिल बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, और तमाम लोगों की थोड़ा सा, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो है जोश में होश न खो दे, अपना दिमाग और दिल दोनों थाम के बैठे। भाजपा निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और मोदी जी ने कहा भी है कि 180 दिन में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, इसके लिए लोग तैयार रहें। इसका क्या मतलब हुआ? अब उसका मतलब अब बड़े लोग जाने, अब कुछ व्याख्या आपको क्या लगता है? व्याख्या का मतलब ये है, राजनीतिक भूचाल के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि पीओके की जो बात चल रही थी, हाँ वो तो उसको खुले मंच से योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला कि 4 जून को सरकार बनने के बाद हम पीओके ले लेंगे। हाँ, तो वही राजनीतिक भूचाल आएगा, वो आना निश्चित है। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? वो तो हिमांशु मिश्रा भी, यहाँ पे 3 लोग हैं, आप हैं, हम हैं और हिमांशु मिश्रा जी भी हैं, तो तीनों लोग यही चाहेंगे कि पीओके भी आए। इसमें क्या दिक्कत है? अगर बाबा कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर हम पीओके ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत हमको तो नहीं लगता कि किसी हिंदू मुसलमान, अगर मेरी राय जानी जाए तो हम तो चाहते हैं कि लाहौर भी आ जाए, इसमें हमको क्या समस्या भाई? तो हमको तो नहीं लगता कि भारत का एक भी मुस्लिम उसके विरोध में होगा ना। सभी को चाहेंगे कि पीओके आ जाए, सभी कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, सब। अरे भारत का ही तो अभिन्न अंग था भाई। चुनाव अपनी जगह है, लोकतंत्र अपनी जगह है, और भारत देश अपनी जगह है, और पाकिस्तान अपनी जगह है। पाकिस्तान अपनी जगह पे। विपक्ष अगर ये चाहता कि पीओके हमारा है तो वो कब के पीओके शामिल कर लेता। विपक्ष नहीं चाह रहा ना, विपक्ष वही तो राजनीतिक भूचाल यही तो आएगा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। देखिए ये जो 5 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल रहेंगे, ये बहुत ऐतिहासिक फैसले के लिए जाने जाएंगे। मोदी जी इन 5 वर्षों में जो वो फैसले लेंगे वो समझिए इतिहास में दर्ज होंगे, ये आप लिख लीजिए। इतिहास में कैसे कैसे फैसले लिए जा सकते? इधर देखिए वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम पुष्टि कर दीजिए, अनुमान बताइए। देखिए अनुमान देखिए, वो एक समय है, समय आने दीजिए, आपको भी पता चलेगा, फिर इस विषय में हम लोग खुलकर बात भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी आपके दर्शकों से मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव परिणाम कुछ भी आए, आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। पार्टियां आती जाती रहेंगी। हिमांशु जी एक सवाल है, आपने 2022 के चुनाव में भी देखा होगा और यहाँ के नगर पंचायत के चुनाव में भी देखा होगा, जब वोट पड़ जाती है तो मतलब सपा वालों का अगर बात किया जाए तो उनके बोरिया बिस्तर सब स्ट्रांग रूम के बाहर सब एकदम, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए अभी ये लोग ईवीएम का रोना, जैसे विपक्ष जैसे बता रहा है कि ईवीएम में ये हो जाता है, वो हो जाता है। कौशाम्बी में 2022 में चुनाव हुआ, 3 सीटें यहाँ पर सपा ने जीती। किसी ने कहा ईवीएम के बारे में? तब यहाँ तक कितने बड़े अखिलेश यादव ने तब कहा नहीं, 3 की 3 सीटें अगर चली भी गई और ऊपर से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहाँ से हार गए।
वो भी महज 7,000 वोटों से। मैं 7,000 वोटों से। तब अखिलेश यादव ने आप ईवीएम इधर पर से सवाल जाइएगा, उठाया। इधर से जाइएगा, 3 बार हो गया, आप इधर से जाइएगा। तब ईवीएम पर सवाल उठाया किसी ने? हम्म। ये भी तो सवाल है ना। और जब ये जीते तो ईवीएम सही, हारे तो ईवीएम खराब। आपके हिसाब से ईवीएम पे दोस्त देना कितना सही है, कितना ये तो बस यही अपने मेहनत के ऊपर है कपिल जी, कि आपने जैसी मेहनत किया है वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा, हाँ, वो चाहे प्रत्याशी रहा हो चाहे ये पार्टी भी कहा जा सकता है कि भैया कि सपा वालों को भरोसा ही ना रह गया है। अब अखिलेश यादव को अपने आप पे भरोसा नहीं है। उन्होंने अभी परसों मैं सुन रहा था न्यूज पे, उन्होंने कहा था ईवीएम तो सेट होने की बात अलग है, डीएम सेट हो गए हैं। हाँ, उनका एक आया था, वक्तव्य आया था। तो जब उनको अपनी भाई वही डीएम उनके सरकार में होते थे, इसका मतलब वो सेट करके रखते थे। ये भी तो हो सकता है ना। तो जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। अगर उन्होंने किया होगा तो उनके दिमाग में बात चल रही होगी कि हमने डीएम सेट किया। हम बात जनता से बात करेंगे भाई साहब आपसे कि आप ईवीएम से कितने संतुष्ट हैं? ईवीएम पूरी तरह से सही है, उसमें कोई इधर उधर कोई बात ही नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग ने खुले मंच से कहा है कि जिसको भी जिस तरह से चैलेंज करना हो आकर के चैलेंज करके दिखा दे कि ईवीएम हम हैक कर सकते हैं। वो तो खुले मंच से बोल रहे हैं। अगर एनडीए सरकार बना ली हिमांशु जी, यानी कि मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मार देते हैं, तो ये तो तमाम से भाजपाई भी कह रहे कि ईवीएम का, ये आप सोशल मीडिया देखिए, जैसे ही आप बोलेंगे शायद आपने भी डाला है कि रोना कब से चालू अच्छी बताइए। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस जीती थी, इधर थोड़ा सा आ जाइए, मतलब कि 22 के चुनाव के पहले, तो वहाँ ईवीएम सही थी। मतलब जहाँ विपक्ष जीत जाए वहाँ ईवीएम सही, और जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम खराब। तो ये तो मतलब वो है ना, दोनों तरफ। कल सरकार कौन बना रहा है? कल सरकार मोदी जी बना रहे हैं, और आप आके मेरे पास लड्डू खा के जाइएगा। बिल्कुल, हाँ, पक्का वादा है आपका। कितने लोग जुड़े जरा बता दीजिए कैमरामैन साहब। मोदी जी समझ लीजिए, मोदी गवर्नमेंट फिर से बनने जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। तो कौशाम्बी सांसद, कौशाम्बी सांसद फिर मैंने कहा देखिए अभी मतगणना होना बाकी है। दिल क्या कह रहा है? देखिए मोदी जी के ऊपर गारंटी है, पहले बात समझिए, मोदी जी की गारंटी और ये हमारी भी गारंटी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अभी देखिए हर जगह की मतगणना होना बाकी है, कहीं ना कहीं चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बताइए कल का क्या माहौल रहेगा अगर आप किस पार्टी को जिता रहे हो? कल तो पूरी तरह से भाजपामय होगा, पूरा देश भाजपामय होगा। और जो लोग कह रहे हैं, आपने कितनी सीटें का आंकड़ा बताया था? मैं 350 के और 300 के बीच की सीटों का आंकड़ा बता रहा हूँ। 400 पार का जो नारा था वो क्या होगा? 400 पार का नारा तो अब चूंकि जो है, जब तक हम लोग जो है जितनी ज्यादा ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए 400 पार का नारा दिया गया था, और कार्यकर्ता उसी ऊर्जा के साथ 400 पार के उद्देश्य से पूरी तरह से मैदान में था। 10, 20, 50 सीट इधर उधर सब चलता है। जब इतना बड़ा बहुमत आ रहा है हमारे पास में, तो 2, 4, 10 सीट इधर उधर हो जाए। एक मिनट समय दे दीजिए। आपने मतदान किया था? हाँ, किया था। क्या लग रहा है कल मतगणना है? कल हाँ गिनती है, कल पता होगी। क्या लग रहा है किसकी बनेगी? क्या होता है अभी कोई पता नहीं। अरे कुछ दिल में है आपके? मोदी जी की बनेगी, और किसकी बनेगी? कितनी सीट ला रहे हैं मोदी जी? ये तो अनुमान लगभग अपने दिल की बताइए, कोई इसमें 300 से ऊपर ही आएगी। 300 से ऊपर। कौशाम्बी क्या कह रहा है? कौशाम्बी तो पता नहीं, अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हैं? कुछ अंदाजा बताइए, क्या लग रहा है आपको? कोई अंदाजा नहीं इसका, 50-50 है। तो कल का इंतजार है आपको? पक्का। अच्छा, अगर मान लीजिए किसकी सरकार आप जीतने देखना चाह रहे हैं, कि किसका क्या, कौन जीते, कैसा जीते? दोनों का मतलब? दोनों का मतलब समझे? जो भी जीतेगा अपना है। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं जो भी जीतेगा अपना है। तो एक बात और बताए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी ने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। कुछ लोगों से हमने सुना है, वो मैं आपसे अपनी बातें रख रहे हैं। हिमांशु जी 2 मिनट का समय दे दीजिए, तीसरा मिनट नहीं लोगे, तीनों भाई आ जाते हैं। अभी मैं चौराहे पे मौजूद था, तो वहां कुछ गणतज्ञ थे जिन्होंने ऑफ कैमरा मुझसे बात की। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी बहुत ही एकदम मास्टरमाइंड है। हमने कहा क्यों? कहा उन्होंने 400 पार का नारा दे दिया। क्या दे दिया? 400 पार का नारा। विपक्ष हैरान हुआ, विपक्ष परेशान होगा। अब की बार 400 पार, तो विपक्ष को भी नारा दे देना चाहिए, अब की बार 500 पार। सुनिए तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने जनता के साथ साथ विपक्ष ने भी, ये उन लोगों की चर्चा थी जिसको मैं यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं, जब से मुख्यमंत्री बने वो कोई चुनाव हारे ही नहीं है। पहले आप बात सुनिए कि उस पार बात क्या हुई थी वहाँ चौराहे पे। तो उन लोगों ने कहा मोदी जी ने सबको 400 पार बोल दिया भैया, और सब कोई सोचा था कि 400 पार नहीं चाहे देखा है, रोक लेना है।
और ये अपन जो है बहुमत से सरकार बना रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी की जो योजनाएं थी उससे लोगों को फायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की ऐसे नहीं लोकप्रियता है भाई, मोदी जी ने काम किया है, काम के दम पर ही उनको वोट मिल रहा है। आप देख लीजिए, आप रोड पे काम हुए हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे काम हुआ है, कॉलेजों पे काम हुए हैं, काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं अनदेखा नहीं किया जाता काम। भाई देखिए, सरकारी योजनाएं कोई भी आती हैं तो उसमें कोई पक्ष या विपक्ष नहीं देखा जाता, वो सबके लिए होती है। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि महंगाई, भैया महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा। महंगाई देखिए, महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। पहले लेबराना था, आप देख लीजिए, लेबर 250 लेता था, आज 500 ले रहा है, मिस्त्री 700 रुपए ले रहा है। तो आप ये भी तो देखिए, आज जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आप जो जब खेती का टाइम होता है, जब गेहूं काटने वालों का टाइम आता है तो लोगों को गेहूं काटने वाले नहीं मिलते हैं। जो भी किसान जुड़ा होगा वो देख रहा होगा ये वीडियो, वो खुद ही बताएगा कि हाँ भाई सही है कि गलत। चलिए वीडियो पे एंड करते हैं। कहीं वो पुरानी कहावत है ना, बुजुर्ग लोग बोलते थे, नाव ठाकुर, ऐसे क्या लेकिन फिर एक बार मोदी सरकार। नाऊ ठाकुर कितने बाल कहें, अभी सामने आवाज साहब देख लियो, गिन लियो। हाँ, वही कहते थे, बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि कहीं भैया नाव ठाकुर कितने बाल, कहीं थोड़ी देर रुको सब सामने आ जाइए। यानी कि आज रात केवल आप सुकून से सोइए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल सब क्लियर हो जाएगा। कल इतनी समय क्या लगेगा? कल भैया भाजपामय कल इस समय पूरा देश भगवामय हो जाएगा। भैया देखिए, राम जी को, हम दोनों, राम जी आप का हमारे आशीर्वाद पूरा सही समझ है। लीजिए, 2022 के चुनाव में पूरा प्रदेश भगवामय हुआ था, लेकिन पूरा अपना कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट भगवा विहीन हुआ था। देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी का अपना व्यक्तिगत अंदरूनी कहीं ना कहीं कुछ मामला रहा हो, तो समंजस ना बैठा हो लोग। देखिए, अब हमारे जो सिराथू विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं केशव जी अपने चुनाव पे देखिए पूरा मेहनत भी किए, लेकिन थोड़ा कम समय दे पाए, लोग कम समझ पाए बातों को। आज लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर 3-3 कौशाम्बी में विधायक सपा के हुए, आज बताइए आप उनको ढूंढेंगे तो ढूंढने से मिलते नहीं है। पल्लवी जी अपना अलग, ओवैसी जी के साथ पूजा पाल जी को आप समझ ही रहे हैं, इंद्रजीत सरोज जी अपने लड़के जी को ले आए, टिकट दे दिए, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए, कौशाम्बी में जो सिराथू विधानसभा है, आज की डेट में इसका प्रतिनिधित्व तो कौन विधायिका कर रही हैं? विधायिका जी कितने बार आती हैं, कितने लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती हैं। कल इतना बड़ा हादसा हुआ टेढ़ी मोड़ में, वहां पर मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया होगा, अपना दुख भी नहीं व्यक्त किया होगा। तो आप समझिए फिर वैसे यही सब चीजों से कि ऐसे लोगों को जिताने से कोई मतलब है तो जो जीतने के बाद अपने क्षेत्र पर ही ना नजर आए। क्या कहना चाह रहे हैं? इंद्रजीत सरोज जी 2022 का चुनाव जीते, जीतने के बाद वो बीमार पड़ गए। जब भी कोई आता था मिलने पता चलता था सरोज जी बीमार हैं। अब जैसे चुनाव आया, उनको अपने लड़के को लड़ाना था तो वो बीमारी से उठ के खड़े हो गए। अब कहीं कोई बीमारी नहीं है, कल के बाद फिर वो बीमार हो जाएंगे। ऐसा क्यों? कल के बाद जहाँ चुनाव खत्म हुआ उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देंगे, उनको बीमारी पकड़ लेगी, घर में आराम से एसी में मौज से रहेंगे, बीमार हो जाएंगे। अभी चुनाव था तो सही थे, लोग जब मिलने जाते हैं तो बीमार रहते हैं, किसी से मिलना नहीं है। यही हाल यहाँ का है, पल्लवी पटेल जी का है। वो भी जो है जब से विधायिका बनी है तब से मेरा अंदाजा है 4-6 बार आई होंगी क्षेत्र में। वो भी अपने कार्यालय तक आई हैं, उसके बाद फिर चली गई हैं। जनता के बीच में कोई नहीं जा रहा है। जनता के बीच में अगर जाते थे तो हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जब आते थे तो जनता के बीच में बैठते थे, उठते थे, और उनके हारने से यहाँ का जो मतलब जो पीड़ा है लोगों के अंदर, वो वही तो सब निकल करके सामने आई है अब 2024 में। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जीतेंगे, भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भैया चलिए, आपने सुना हमारे साथ दो भाई लोग मौजूद थे। अब कहे कि भैया बात आ जाओ, कहे बजेगा घड़ी में, 10 बजे में 10 मिनट बाकी आए, बात समझो गंभीरता से। 10 बजे से में 10 मिनट बाकी है। अब यही रात अंतिम, यही रात भारी, समझ रहे हैं ना। और एक गाना और बना था जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई 5 साल विराम, चुप्पी चुप, क्योंकि ये निर्णायक जो भूमिका है कल बड़ी रोमांचक मोड़ पे आने वाली है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन है, कल सारा दिन लाइव बने रहेंगे, एनी टाइम आएंगे। कब आएंगे आपको बता देंगे, जब घमासान होगा, माहौल तगड़ा
होगा, कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर वोटिंग की बात कर रहा हूं आप लोगों से, अलग गलत जगह दिमाग मत लगाई ना। आप गलत समझ रहे हैं, कैमरामैन साहब के पीछे एक लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये सब नहीं, ये नहीं, वोटिंग की कांटे की टक्कर होगी। तो सबको ये अलर्ट रहेंगे, मैं सॉरी क्षमा करिएगा, कल सबको एकदम तैयार रहेंगे। जैसे ही हम लाइव आएंगे मौके से, वहां से, यहां से, और क्या निर्णय आता है कौशाम्बी का, प्रयागराज का, प्रयागराज भी जाने की कोशिश करेंगे, और क्या निर्णय आता है भारत का। नहीं अभी देखिए, आप लोग मनोरंजन ना करें भाई साहब। लोग जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि काफी लोग यहाँ पे हैं जो कैमरे के पीछे हैं, वो लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और मैं लास्ट बार आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि कल मतगणना है, परिणाम कुछ भी हो, एनडीए के पक्ष में हो, इंडिया के पक्ष में हो, विनोद सोनकर जी के पक्ष में हो, पुष्पेंद्र सरोज जी के पक्ष में हो, ये लोकतंत्र का महापर्व है। आप लोग ने इस महापर्व में अपनी भूमिका अदा की। निर्णय कुछ भी हो, निर्णय किसी का भी हो, निर्णय कैसा भी हो, आपसी सौहार्द बनाए रखिएगा। ये हाथ जोड़ के आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग, चुनाव आते जाते रहते हैं, आपसी व्यवहार मत खराब करिएगा, किसी से किसी प्रकार की बतरसन मत करिएगा, क्योंकि चुनाव कोई और लड़ रहा है, कोई और जीतेगा, सरकार कोई और बताएगा, हम ही आपको यही रहना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो फिर काहे का इंडिया और एनडीए, वोट दीजिए, जनता जनार्दन के फैसलों को स्वीकार करिएगा, और उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। अब देखिए, हमने बात की एक वकील साहब से, हिमांशु मिश्रा जी से, तमाम मुद्दे पे तमाम तरह की बातें हुई। तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय माता दी।